हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, और मेरी आपकी सपोर्ट मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद, बहुत गैप के बाद, मेरा चैनल गैप चैनल ही रखना चाहिए शायद। तो चलिए, आज हो रही थी कहीं जाने की पैकिंग। तो कहाँ जा रहे थे मैं बताऊंगी डिटेल से, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो ये है आप समझ चुके होंगे कहाँ जा रहे, देखते ही पता चल गया होगा। ये है हमारे जो ताया की बेटी थी ना, उसका पोतरा पैदा हुआ। तो उसके लिए हम लोग ना नेमिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, या 40 डेज़ का बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए नेमिंग सेरेमनी, तो नेमिंग तो हो गई थी, ऐसा नहीं, बट 40 डेज़ का कुछ ना ऐसा फंक्शन कर रहे थे, कुछ गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे सब लोगों के वास्ते। तो चलिए, अब उनके बच्चों के लिए, कुछ बच्चे के लिए, छोटे बच्चे क्यूट से बेबी के लिए कुछ लेके गए थे, 2-3 ड्रेसेस। और ये साड़ी है हमारे ताई अम्मी के लिए, बहुत दिन हो गए थे नहीं गए थे, बहुत दिन मतलब गए थे, बट इनको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था कि कपड़े बनाने का वैसा, तो इसलिए उनके लिए। और मेरी ताई की बेटी को तो नहीं बनाए, उसके बेटे को हम लोग मतलब एक ड्रेस ले लिए थे, उसकी बहू के लिए एक ड्रेस है, ये वाला ड्रेस है। ये सब कुछ पूरी की पूरी शॉपिंग हम लोग कर दिए थे साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में, जो गच्ची बोली में है वहाँ पर। तो चलिए, ये वाला ड्रेस सेम टू सेम ऐसे ही मैं ले ली थी ब्लू में। तो उसी दिन, यहाँ ये जो साड़ी का कलर है ना, वो कलर मैं ले ली थी, मैं उसी दिन पहन ली थी वहाँ पर फंक्शन में। मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पर हम लोग, हमारी फैमिली और चाचा की फैमिली कंबाइन होकर मतलब जा रहे थे। तो वहाँ पर तो चाचा की फैमिली थोड़ा बहुत कुछ कॉल आ गया था क्या नहीं, बट उन्होंने लेट हो गए थे, तो इसलिए हम लोग हाईवे पे यहाँ पर खड़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कार आ गई थी, तो उसके बाद फिर हम लोग दोनों मिलकर चले गए। तो चलिए, कुछ नज़ारे आप लोग भी देख लीजिए, हम लोग कहाँ जा रहे थे, किस साइड जा रहे थे बता दूंगी। हम तो जा रहे थे करनूल साइड, तो उधर ही जाते, नंदेल करनूल, हमारा तो रायलसीमा है, तो उधर ही जाते। तो चलिए, यहाँ पर हरियाली तो बहुत अच्छी सी थी। और ये NH44 तो बहुत अच्छा सा रहता है, आप लोगों को मालूम है। बट थोड़ा सा हम लोग करनूल तक, तो हम लोग थोड़ा सा, तो करनूल से लेकर हम लोग हैदराबाद में थोड़े बीच में एक जगह सिंगल लेन आएगा, बाकी पर डबल लेन। आराम से हमारे ताई की बेटी के घर तक आराम से हम लोग पहुंच गए थे। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लिए थे, 2-3 जगह। हम लोगों को लग गया था 6 बजे निकल गए थे, लग गए थे 12 बजे पहुंचने हम लोगों को। उसके बाद जल्दी से फटक से गए, फ्रेश अप हो गए, और क्या करें, ड्रेस वगैरह चेंज करे, थोड़ा बहुत मेकअप लाइट से किए। क्या हैवी हैवी मेकअप ही कर लेंगे, कभी कभार मौका आता, बाद में मौका नहीं आता। कभी हम लोग घर में बैठे तो कभी सालों के एक बार या 2 साल के एक बार ऐसा निकलता है, ऐसा नहीं। तो मेकअप में करने का चांस मिल गया था। तो चलिए, अब यहाँ पर फंक्शन में चले गए थे, तो अच्छा सा खाना भी हो गया था। जो देखिए, विलेजेस में कैसा रहता है वैसा रहता है, ऐसा हाई फाई कुछ भी नहीं रहता। एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए हम लोग, हाई फाई जो विलेजेस में जैसा रहता है वैसे ही रहता। खाना पुलाव सालन और कुछ तरकारी का सालन या बड़े की भाजी, कुछ रायलसीमा में कैसा रहता है वैसा रहता। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग जो लेके गए थे गिफ्ट्स वगैरह तौर पे, जो वो सब कुछ हम लोग रस्म तौर पे, रीत के तौर पर हम लोग इसको, मतलब जो भी रीत रिवाज रहते ना, जो कैसा करना क्या है वैसा बना करके दे दिए। लड़की को भी दे दिए, लड़के को भी दिए। जो मेरा क्या बोलते हैं नेफ्यू रहता, मेरा बेटा ही बोल सकते हैं, या मेरे बहन, मेरे जो ताए का बेटा पूर्ण नवासा है, तो उसके। अब इसका पूरा जो भी रिचुअल्स थे, जो भी रस्म वगैरह थे ना, पूरा कर दिए अम्मी बाबा मिलकर। उसके बाद मेरी बड़ी बहन जाके उसका भी जो, उन्हें भी कुछ ड्रेसेस वगैरह लेके आई थी बच्चे को, तो वो भी रख दी। और सब लोग, हमारे चाचा लोग, सब लोग जो जो पूरे हमारे रिलेटिव्स थे ना, सब लोग, ये हमारे चाचा की पोतरी है, तो इसने हैदराबाद से हमारे साथ आई थी। वो तो बच्चे के साथ तो बहुत इन्वॉल्व, बच्चों को ना बच्चे बहुत पसंद रहते। तो चलिए, अम्मी कुछ कर रहे थे, कुछ रस्म वगैरह, तो वो तो अम्मी कर चुके, मैं तो यहाँ पर आराम से बैठ के वीडियो काट रही थी, तो आप लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद अम्मी आ गए थे, नेक्स्ट बार ही रही थी शायद मेरे चाचा लोगों की, चाचा के बच्चों की, तो उन लोगों कर लेते वहाँ पर। मैं वीडियो काटी थी, बट डालने का नहीं, पूरे लोग कर रहे थे, पूरे लोगों का वीडियो में कहाँ पर डालूँ। ये था हमारा फैमिली ग्रुप फ़ोटो, जितने थे उतने, ये आधा ग्रुप है। तो चलिए, हम लोग कहाँ पर बैठे थे, क्या कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगी।
तो ये है ओल्ड स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल रहती है, प्राइवेट स्कूल मुझे नहीं मालूम वहाँ का, जो हम लोग गए थे वहाँ पर। तो बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला स्कूल में जाने का, स्कूल में बैठने का, बेंचेस में बैठने का। और पहले जब हम लोग बचपन में रहते थे ना, तो बचपन में शादियाँ वगैरह स्कूलों में रहते थे, फंक्शन हॉल्स तो नहीं थे ना, तो सेम टू सेम वैसे चला था, बचपन की याद रिकॉल हो गई थी। अब उसके बाद मेरा एक भाई था जो वो बोला कि चलो आप लोगों को मैं भृंगराज दिखाता हूँ। मैं पूछी भृंगराज क्या है, कैसा है, मिलता क्या? हाँ मिलता, अच्छा रहता, और यहाँ पर खेतों में ज़्यादातर मिलता। तो चलिए भाई के साथ जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आते, बोले भाई के कार में बैठ के। ताई का बेटा है, तो बड़ा भाई है, बड़ा है हमसे, बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसकी वाइफ और हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा, चलिए खेतों के अंदर, खेतों के यहाँ पर खेत में हम लोगों को मिल गया था भृंगराज, जो पहली बार मैं देख रही हूँ, कभी भी नहीं देखी थी भृंगराज का पौधा कैसा रहता, क्या है, कैसा है। तो चलिए, उस भाभी को पता था, भाभी की मतलब भाई को भी पता है, भाभी को भी पता है, भैया को क्या है, मतलब भैया की जो लड़की बच्ची है ना, बेटी, उसकी जो एग्रीकल्चर पढ़ रही है, तो BSc एग्रीकल्चर, तो उसको तो अच्छे से मालूम होता। उनके अम्मी अब्बा को बोल दिए होंगे, तो कैसा रहता क्या नहीं। तो मैं वही बोला, भृंगराज देखने के वास्ते चली गई थी। वो बोल रही थी अब बहुत मुश्किल रहता भृंगराज मिलना, यूजुअली साइड पे मिलती है ऐसे खेतों में, चावलों के खेतों में, तो मड़ी, चावल की मड़ी बोलते ना, मुझे मेरी बहन खेत बोले तो ये करती, मड़ी बोलते एक्चुअली। हाँ, वहाँ से आ गए, बहुत काला हो गया था मानो, ऐसे जैसे रस लग गया था, तो पेट हाथ पूरा काला हो गया था, थोड़ा बहुत लेके आ गए थे। और यहाँ पर आके फिर से हम लोग बैठ गए थे स्कूल में। बारिशों का सीज़न था एक्चुअली, मैं 2 महीने का डाल रही हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लो, क्या करूँ मैं, थोड़ी सी लेज़ी हूँ मैं, क्या कर सकते। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे दिख गया था एक, जो बचपन में पूरी ना, पूरे बचपन की चीज़ें जो वैनिश हो गए थे, वहाँ पर दिख रहे थे मुझे। चादर, ये देख रहे हैं आप लोग, चादर, आई मीन चादर बोलते हैं, चादर बोलते, हमें तो चादर बोलते बहुत से। क्या वो बचपन में हम लोग देखते थे, नानी पहनती थी हमारी चादर, कुछ नानियाँ पहनते थे, दादियाँ पहनते थे, बट उसके बाद तो वैनिश हो गया, जैसे निकल ही गया चादर का फैशन। उसके बाद सब लोग बुर्खा पहनने लग गए। अब उसके बाद रात में उधर ही बिता दिए, लंच वगैरह, डिनर वगैरह उधर ही कर लिए, जो ना भेजे थे वो खा लिए। हमारी बड़ी, मतलब मैं ताए की कज़िन के सिस्टर के घर में थे, बोल सकते हैं आप लोग, ताए की बेटी के घर में, 2 ताया। अब उसके बाद हम लोग सो गए थे, सुबह उठते ही हम लोग चले गए थे हमारे ताया के घर पर। और एक ताया है ना, जो बाबा से बड़े, ये पूरे बाबा से बड़े थे पूरे हमारे ताया, तो उनके घर को गए थे। उन्होंने नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, वो तो पूरा बेड रिडन है, उन्हें कहीं पर भी नहीं जाते, पूरा बेड रिडन है। अब उम्र भी हो गई, अराउंड 80 प्लस के, 85 प्लस के, तो बेड रिडन है। तो लास्ट में उतना दूर चले गए थे, 1 ही घंटे का था जैसे ही उनका गांव, तो जाकर देख के आते हैं कैसी है हालत, क्या है, कैसे है इनको। बहुत दिन से, बहुत दिन मतलब हम लोग कब गए थे, जनवरी में गए थे, जब उनके ही नवासी की शादी थी, तब फिर अब से अब जाना पड़ा। अराउंड उसके बीच में ही ताई अम्मी का भी इंतकाल हो गया था, जब भी जाए गए थे। उन जो हमारे तायापू है ना, तो उनके ही बीवी का इंतकाल हुआ था, मैं बताई भी थी अप्रैल में, आई थिंक, हाँ उनका। तो उनके ही घर को जा रहे थे अराउंड, अब मैं आई थिंक 3-4 महीने में फिर से जाना पड़ा। तो चलिए, अच्छी बात है, कभी कभार ऐसे हम लोग पहले तो बहुत जाते भी नहीं थे, मैं बता रही हूँ, सच में बता रही हूँ। हमारे कामों में भी पापा के गवर्नमेंट सर्विस थी, तो उन लोग जाने की उनके फुर्सत भी नहीं मिलती थी, और लोगों का जो होटल था वगैरह था, उन लोगों आगे का उनको भी नहीं था। बट कभी कभार रिश्तेदारों की शादियों में वगैरह सब मिल देते थे। हम लोग कर्नाटक में थे, उन लोग आंध्रा में थे, आना जाना बहुत बहुत कम था, बहुत हम लोगों फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी बहुत कम है, सही में बता रही हूँ। जो हमारे ददियाल के साइड, दाद नानियाल के साइड कौन है, सिर्फ एक अम्मी है, कोई भी नहीं है अम्मी के साइड। तो चलिए, यहाँ पर जो एक्सप्लोर करते हैं हमारी गांव का, जो हमारे दादा का गांव बोल सकते हैं आप लोग, उधर जा रहे हैं, उसका रूट देख सक रहे, बहुत अच्छा सा रहता है। किसी को भी मालूम प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये कहाँ का रूट है, क्या है। तो एक अच्छा से क्या बोलते, घाट सेक्शन तो पार करके जाना पड़ता है पहाड़ों के बीच में से। उसके बाद आराम से बीच में थोड़े बहुत बंदर आते, उसको थोड़ा सा खाना डालते, नहीं डालते, ऐसा करते करते हम लोग पहुंच गए थे हमारे यहाँ। ये वाला गाँव नहीं है, अभी थोड़ा सा दूरी च रहता हमारा गाँव। तो हम लोग पहुंच गए थे, उधर चले गए थे। हमारे ताया बा, बड़े बा बोलते हैं हम एक्चुअली ताया को, उसको उनको देख लिए थे, हालत बहुत बुरी थी, मतलब इन द सेंस बेड रिडन है, तो
अब बोल सकते ना किसी को भी बेड रिडन नहीं रखना, बट अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या कर सकते, दुआ करें उनको अच्छे से जल्दी से शिफात मिले। अब कुछ उनको ऐसा क्या बोलते हैं, पैर में कुछ हो गया था फुंसी के टाइप या कुछ ब्लिस्टर टाइप, तो वो चेकअप कराए तो मालूम पड़ा कि वो कैंसर है। आप इस मोमेंट में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब क्या कर सकते, मतलब इन सब क्या बोल रही हूँ, कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर सकते कीमोथेरेपीज, बट कुछ इलाज तो करा रहे हैं उन लोग, कुछ तो मेडिसिन वगैरह तो दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह है, बट शिफा तो अल्लाह की तरफ से है। दुआ कर सकते हैं जस्ट हम लोग उनके लिए जल्दी से, मतलब शिफात मिले और जो भी तकलीफ़ है उनको दूर हो जाए। तो चलिए, ये नल्ला क्या बोलते हैं ये, सॉरी, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट पार करती है, बाप रे बाप। फर्स्ट सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मेरी बहन चला रही, बड़ी बहन, तो हमेशा हम लोग नहीं जाते थे, बस कभी भी जाते ना तो डायरेक्ट हमारे गांव से ट्रेन रहती थी, वहाँ से बैठे बस वो सीधा यहाँ पर उतरते थे। ट्रेन में का जो नज़ारा, जो व्यूज़ रहते ना, बहुत बहुत खूबसूरत रहते, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत रहते थे व्यूज़। हम लोग कभी भी जाते ना ट्रेन में ही जाते थे, बस में नो आइडिया, बस तो हमारे गांव से तो इधर ये गांव तक तो नहीं थी होंगी भी, तो हम लोग अडॉप्ट नहीं करते थे, जाते भी नहीं थे, ऑप्शन भी नहीं था, तो ट्रेन के साथ ही जाते थे, आराम से सोकर जाते थे। ये यहाँ पर क्या है मालूम, डबल रोड ही बोल सकते, सिंगल लेन बोल सकते एक्चुअली, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सा रोड है उधर, बोले तो इट्स ओके, घाट सेक्शन में चला सकते हैं, बट क्या है मालूम, थोड़ा बहुत टर्निंग्स में और क्या बोल सकते हैं इसको, ओवरटेक करने में बहुत मुश्किल हो जाती है इस जगह पर, ख़ासकर ये सिंगल रोड पर घाट सेक्शन में डीप कर्व रहते, डीप स्टीप कर्व रहते, तो वहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ़ होती, बहुत मुश्किल, डर भी लगता, अगर कुछ स्टेयरिंग इधर का उधर हो गया, व्हील इधर का इधर हो गया, मतलब सीधा खाई में गिर जाते हम लोग। मेरी बहन को वही समझाई थी। उसके बाद रिटर्न आते इस टाइम हम लोग उनकी ही बेटी के घर में जो कर्नूल में रहती, उनको विज़िट कर लिया, उनका घर देख लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा था उनका घर। अब उसके बाद हम लोग जल्दी से निकल गए थे 6 बजे उनके घर से, कर्नूल से 6 बजे निकल गए थे, तो समझे 10 बजे वगैरह आ जाएंगे आराम से हमारे घर में। 10 जाके लग गया था 1-2 बजे हमारे घर को, क्यों बोलते तो आई थिंक शमशाबाद से हम लोगों को कुछ ना कुछ रुकावटें मिलती गई, आई थिंक कुछ एक्सीडेंट्स होते गए, इसलिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को डिले करता गया। नहीं तो हम लोग समझ गए थे 1 बजे निकल गएंगे वहाँ से, 1 बजे निकल गए तो आराम से 5-6 बजे हैदराबाद को पहुँचेंगे, बट ऐसा हो गया कि कुछ ना कुछ डिले होते गया, कुछ ना कुछ लेट होते गया, तो हम लोग आ गए थे घर पर 2 बजे। देखिए कुछ ना अल्लाह ताला कुछ की मर्ज़ी रहती है, हम लोग जो भी अल्लाह ताला करते ना उसमें हम लोग को राज़ी रहना। हम लोग समझ लेके आ रहे थे बहुत लेट हो गया, कितना जल्दी हुआ तो भी नहीं हुआ आने को वास्ते घर के, बट देखिए 2 एक्सीडेंट हम लोगों को देखने को मतलब मिल गए थे, मतलब देखे नहीं बट ट्रैफिक तो मिल गया था 2 एक्सीडेंटों की वजह से। शायद अल्लाह ताला वो बचाने के वास्ते हम लोग थोड़ा बहुत डिले कर रहा था, किधर किधर की डाइवर्ट कर रहा था, उधर इधर हम लोग डाइवर्ट होके आ गए थे। तो चलो अल्लाह का फजल है, शुक्र है, जल्दी से हम लोग शुक्रिया नमाज़ पढ़ के थे घर आने के बाद। यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस वगैरह दिख रही होगी, ये था आउटर रिंग रोड का, आप लोगों को मालूम होता जो हैदराबाद में रहते हैं, आउटर रिंग रोड का ये रहा सीन। ऊपर से थोड़ा बहुत हमारा हैदराबाद आ गया, बोले तो बारिशों का चिरापुंजी हो गया हैदराबाद, सही में हमेशा बारिश रहती, मालूम इस साल तो हमेशा बारिश थी। आई थिंक नवंबर एंड मिड तक हम लोगों को बारिश थी, मालूम इस साल बहुत ज़्यादा बारिश थी, बट बारिश में ही, बट इट्स ओके, हम लोग आ गए थे, आउटर रिंग रोड पे थे ना, तो इसलिए हम लोग उतना ये नहीं था। अगर उधर ही हम लोग बीच में बारिश लगता तो बहुत भयंकर डर होता था कि पूरे लेडीज़ है, बट जस्ट एक बाबा है, क्या कर सकते। तो कितना कोशिश करे जल्दी आने की, जैसे मगरिब से पहले घर को आने की कोशिश करे, नहीं हुआ। अल्लाह की कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं मसलियत होगी, उसके साथ कुछ ना कुछ राज छुपा होगा, तो इसलिए तो चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाना।